सभी को पता है कि हमास और इजराइल के युद्ध में किस तरह से आम नागरिकों को टारगेट कर रहा है इजराइल, और जो इजराइल इतने आत्मविश्वास से भरा था उसके पास अब आयरन डोम के मिसाइल्स की कमी पड़ गई है, और जिसकी वजह से वो परेशान है। और यह मैं नहीं, ब्लूमबर्ग का रिपोर्ट कह रहा है, मतलब यह खबर सच्ची है। और कैसे कार्य करता है जो आयरन डोम है, किस तरह से कोई उधर से छोड़ता है तो किस तरह से उसको रोकता है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे। इसके पश्चात ये देखिए, सदाम अफरीन है, इन्होंने एक ट्वीट किया है जिसमें यह दिखाया जा रहा है कि जो इजराइल के लोकल लोग हैं, आम नागरिक हैं, वे लोग भी विरोध में उतर आए हैं वहां के प्रधानमंत्री के, और कह रहे हैं कि फिलिस्तीनियों पे ऐसा जुर्म बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और अंत में एक ऐसी मार्मिक कहानी इस पिता की जिसका एक बच्चा सन 2000 में इजराइल के सेना द्वारा मार दिया गया था, इन्हें भी गोली लगी, और अंत में इनके 2 बच्चे और बचे थे, उनको भी इस फिलिस्तीन और इजराइल के वार में वो भी जो है मारे गए। और वहां के आम नागरिक किस कदर से परेशान हैं, यह मार्मिक कहानी आप लोगों को मैं बताऊंगा। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें कि हमास ने अगर हमला किया इजराइल पे, तो इजराइल को हमास को इनकाउंटर करना चाहिए, न कि गाजा पट्टी में रह रहे आम इंसान को। 23 लाख लोग गाजा पट्टी में रहते हैं, 1-2 लाख नहीं, 23 लाख। और उन 23 लाख लोगों के ऊपर जैसे यह बमबारी कर रहा है, कहीं ना कहीं यह दर्शा रहा है कि हमास तो बहाना है, हमें जो है फिलिस्तीन और गाजा पट्टी का नाम निशान मिटाना है। इजराइल की इस तरह का जो कृत्य है, उसके देश के भी लोग इसका विरोध कर रहे हैं, और देश के पूरे विश्व के हर एक कोने से विरोध हो रहा है। लेकिन मैं उन लोगों को बता दूं जो इजराइल के सपोर्ट में खड़े हैं और ताली बजाते हैं ऐसे मौत पे, वैसे लोगों को मैं बता दूं कि इजराइल जितना आत्मविश्वास से भरा था ना, सारा आत्मविश्वास अब नीचे सरकने लगा है। क्यों पता है? जिसके बूते यह टिके थे उसका नाम था आयरन डोम। और आयरन डोम जो है एक ऐसा डिफेंस सिस्टम था कि कोई उधर से रॉकेट मारेगा तो उसको इधर से रोक लेंगे और इजराइल के आम नागरिक को क्षति होने से बचा लेंगे। लेकिन अब वह आयरन डोम समाप्त हो चुका है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, उसकी कमी पड़ गई है, यह मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि ब्लूमबर्ग का रिपोर्ट कह रहा है। देखिए क्या कह रहा है, यूएस गिव्स फर्स्ट आयरन डोम इंटरसेप्टर टू इजराइल। मतलब यूएस ने दिया था, यूएस टू सेंड मोर तामीर इंटरसेप्टर टू इजराइल ऑफिशियल सेज। मतलब इजराइल के ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि यूएस और जो है इंटरसेप्टर आयरन डोम भेजने वाला है। मतलब कमी पड़ गई है तभी तो भेजने वाला है। इंटरसेप्टर्स आर लोकेटेड इन इजराइल बट ओन्ड बाय यूएस। कह रहा है इंटरसेप्टर जो है वह भले ही इजराइल में लोकेट है, स्थित है, लेकिन वह यूएस के द्वारा ओन्ड है। तो आप समझिए कहीं ना कहीं यूएस के हथियार जो वहां पे हैं, इसके वजह से भी हो सकता है यूएस इजराइल के साथ खड़ा हो। और आज जो है इजराइल की हवा निकल रही है, उसके आयरन डोम की कमी पड़ गई है, और अमेरिका जो है ओन करता है उसका इंटरसेप्टर्स। यहां देखिए ईरान ऑब्जर्वर क्या लिख रहा है, द आईडीएफ मतलब इजराइल डिफेंस फोर्स रिक्वेस्टेड द यूएस टू सेंड ऑल देयर तामीर मिसाइल्स which are used by iron dome defense system। मतलब आयरन डोम डिफेंस सिस्टम में जो तामीर मिसाइल यूज होता है, आईडीएफ रिक्वेस्ट किया है यूएस से कि आप अपने सारे तामीर मिसाइल्स भेज दीजिए। द यूएस सेंट ऑल दे हैड। मतलब यूएस ने सारा भेज चुका है, पहले से जितना था वह सारा भेज चुका है। अमाउंटिंग टू ओनली 312 रॉकेट्स। कह रहा है कि अब 312 जो है रॉकेट्स हैं। यहां पे आगे लिखा है दिस क्लियर सिग्नल इंडिकेट्स दैट इजराइल इज सफरिंग फ्रॉम अ शॉर्टेज ऑफ दिस मिसाइल्स। मतलब यह क्लियर सिग्नल दे रहा है, क्लियर संकेत दे रहा है कि इजराइल के पास अब इन मिसाइलों की कमी हो चुकी है। दोस्तों आगे देखिए, यहां पे मैं आपको बताता हूं कि कैसे यह आयरन डोम काम करता है। पहले देखिए यहां सिस्टम बताया गया है कि इनेमी का रॉकेट फायर होता है, रडार उसको लोकेट करता है, कंट्रोल सिस्टम एक्टिव हो जाता है और उनके द्वारा छोड़े गए रॉकेट और मिसाइल को हवा में ही नष्ट कर देता है। ऐसा जो है इस चित्र में आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहां से जो है रॉकेट आ रहा है, तो यहां से आयरन डोम जो है अपना काम एक्टिव कर रहा है। और यहां पे देखिए किस तरह से इधर से आया, इधर से रोक दिया और हवा में ही रुक गया, जिससे इजरायली नागरिक सुरक्षित बच गए। लेकिन यह भी बता दें
कि इसके अंदर इतना पावर नहीं है कि सारा मिसाइल रोक ले। अभी जो है गाजा, हमास ने गाजा से 5000 जो मिसाइल छोड़ा था, उसमें इसके पास पावर है कि लगभग 90% मिसाइल को यह रोक सकता है। मतलब फिर भी 10% अंदर गया और वहां के लोगों को, इजराइल के लोगों को क्षति पहुंची। तो आयरन डोम कैसे काम करता है दोस्तों, आप लोगों ने जाना, और यह इजराइल के लिए कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब भी कोई, आज ईरान हमला करे या जब भी कोई हवा से हमला होगा, तो इसके पास रोकने के लिए जो चीज था वही चीज अब शॉर्टेज हो गया, उसकी कमी हो गई, और इसी की वजह से इजराइल जो है अब यूएस के सामने गिड़गिड़ा रहा है कि आप मुझे इस शॉर्टेज से बचा लो। लेकिन यूएस के पास भी जितना था यूएस भेज चुका है। अब इजराइल सही मायने में संकट में दिख रहा है। देखिए दोस्तों, मैं कोई हमास समर्थक नहीं हूं। हमास ने जो हमला किया, इजराइल को अगर हमला करना है, फिलिस्तीन को आजाद कराना है, तो इजराइल के सेना से लड़ो, वहां के गवर्नमेंट से लड़ो। वहां के मासूम लोगों के ऊपर ऐसे रॉकेट बरसाना हमास ने गलत कार्य किया। लेकिन इजराइल ने भी जिस तरह से गाजा पट्टी पे जैसे जितने मिसाइल छोड़े हैं, जिसमें आम नागरिक, बच्चे और महिलाओं का डेथ हुआ है, यह भी किसी आतंकी घटना से कम नहीं है। शायद हमास ने जितने लोगों को नहीं मारा, उससे कई गुना ज्यादा बेगुनाह, बेकसूर और मासूम लोगों को इजराइल ने मौत के घाट उतार दिया है। ठीक है, हाँ, अब यहां पे कह दे। तो दोस्तों, आप लोगों को मैं बार बार एक ही चीज बता रहा हूं कि एक तरफ हमास और दूसरे तरफ इजराइल की सेना में लड़ाई है। आम नागरिकों को जब क्षति पहुंचता है ना, तो आम नागरिक उसका विरोध करेगा। यहां तक कि इजराइल के आम नागरिक विरोध कर रहे हैं नेतन्याहू के कि भैया तुम जो है गाजा पट्टी पे इस तरह जो है बम की बारिश मत करो, और वह रिजाइन मांग रहे हैं नेतन्याहू से और कह रहे हैं नेतन्याहू यू जब मर्डरर, मतलब नेतन्याहू एक हत्यारा है। इस तरह जो है इजराइल के लोग सड़कों पे आके इजराइल के प्रधानमंत्री का विरोध कर रहे हैं। पीपल ऑफ इजराइल आर अगेंस्ट द वार क्राइम डन बाय देयर गवर्नमेंट। मतलब इजराइल के जो लोग हैं वह कह रहे हैं कि यह जो वार क्राइम हो रहा है, यह इजराइल सरकार द्वारा हो रहा है, यह उनके द्वारा नहीं हो रहा है, और वे लोग इसका विरोध कर रहे हैं। वे लोग तुरंत प्रभाव से मांग कर रहे हैं कि गाजा पट्टी पे जो हमला इजराइल कर रहा है उसको रोक दे। अंततः दोस्तों, ये है सदर अफरीन, एक बहुत अच्छी जर्नलिस्ट है। एक ऐसी मार्मिक कहानी इन्होंने शेयर किया है जिसको आप भी सुनेंगे तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएगा। ये है जमाल अल दुल्लाह। ये देखिए, साल 2000 में इजराइल रक्षा बल ने जमाल के 12 वर्षीय बेटे को गोली मार दी थी। इनके 12 वर्ष के बेटे को गोली मार दी थी इजराइल के सेना ने। जमाल ने अपने बेटे को कवच बनकर बचाने की कोशिश की, पर उनका 12 वर्ष का बेटा शहीद हो गया। उसके बाद देखिए, जमाल कारपेंटर हैं और हाउस पेंटर का काम करते थे। आईडीएफ ने जमाल को भी गोली मारी थी। सोचिए, जब यह रक्षा कवच बन के गए अपने बेटे को बचाने के लिए, तो इस जमाल को भी गोली मारी थी। जमाल की जान तो बच गई, गोली लगने से जमाल की बॉडी का कुछ हिस्सा डैमेज हो गया। इनके बॉडी का कुछ हिस्सा डैमेज हो गया, जिस वजह से उन्हें कारपेंटर और हाउस पेंटर का काम छोड़ना पड़ा और ट्रक ड्राइवर का काम इन्होंने शुरू कर दिया। आज जमाल अल दुर्राह इजरायली एयर स्ट्राइक में 2 और बच्चों को खो दिए। एक 12 वर्षीय बच्चे को उन्होंने सन 2000 में खोया था। आज साल 2023 में बाकी 2 बच्चों को उन्होंने खो दिया। जमाल अपने बच्चों को आखिरी विदाई देते हुए बहुत ही भावुक हैं, आप देख रहे हैं। एक पिता बड़ी मुश्किलों से अपने बच्चों को पालता है, पर कुछ दरिंदे उफ नहीं करते किसी की जिंदगी उजाड़ने में। एक देश को दुनिया ने इतनी पावर दे दी है कि वो जब चाहता है किसी बेकसूर को मार देता है। दुआ करें सुकून को, शांति के लिए। वीडियो में देखें एक लाचार बेबस बाप को। यहां पे उन्होंने एक वीडियो शेयर किया था जिसका स्क्रीनशॉट मैं लिया हूं। मतलब समझिए इनके ऊपर क्या बीत रही होगी। सन 2000 में एक 12 वर्ष के बेटे को खो दिया, और जो 2 बेटे इनके बच्चे थे उनको भी इस बार जो इजराइल ने हमला किया, वह दोनों बेटे इनके मारे गए। इस तरह जो है फिलिस्तीन, गाजा पट्टी के आम लोगों के ऊपर इस तरह का अत्याचार जो है हो रहा है, इजराइल कर रहा है। यूएन जो है मुख्य दर्शक बन के बैठा है, और अमेरिका और तमाम ऐसे देश हैं जो अपने आप को कहते हैं हम अच्छाई को कायम करना चाहते हैं,
लेकिन वह इजराइल के साथ खड़े हैं। और इजराइल के साथ खड़े हैं जब इजराइल गाजा पट्टी के बच्चे, औरतों और ऐसे हमला करके आम नागरिकों को मारता है, तो ये लोग भी विरोध में आवाज नहीं उठाते। यह सही में मानवता के लिए, देश के लिए और पूरे विश्व के लिए शर्मसार है। और दोस्तों, आपने ऐसी तो एक कहानी में बताया, अभी ही ऐसी हजारों कहानियां सामने आ रही हैं। और इजराइल ऐसे घटनाक्रम को कोई पहली बार नहीं कर रहा है। पिछले कितने वर्षों से, 20 वर्षों से भी ज्यादा हो गया जब इजराइल और फिलिस्तीन में इस तरह का वार देखने को मिलता है। और हर बार यही देखने को मिलता है कि जिसमें फिलिस्तीन के लोगों के ऊपर, मासूमों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर इजराइल ने अत्याचार किया। तो यह घटना तो एक आपको एग्जाम्पल के तौर पे दिख गया, लेकिन पता नहीं लाखों घटनाएं ऐसी होंगी जो दब गई होंगी और हमें पता भी नहीं चला होगा।